प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 3 नवंबर को दिन के करीब 11:30 में रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ईडी ने पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है। इसमें 3 नवंबर को सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। तो आपको बता दें, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय साहिबगंज दौरे पे हैं और कल यानी कि गुरुवार को ईडी ने उन्हें समन जारी किया है और साथ ही ईडी कार्यालय में 11:30 में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ईडी ने पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है, जिसमें 3 नवंबर को सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। और इसी खबर पे और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे रांची से हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, ईडी ने अवैध खनन मामले में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बिल्कुल, ये खबरें मीडिया रिपोर्ट से आ रही हैं, जिसके मुताबिक सीएम को समन किया गया है अवैध खनन मामले में। और ये आपको पता है कि ये कयास तो कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि छठ के बाद एक बार फिर से जो ईडी की कार्रवाई है वो बढ़ सकती है और इसमें जो बड़े अधिकारी हों या बड़े राजनेता हों उनको समन करके बुलाया जा सकता है, उनसे पूछताछ हो सकती है। उसी क्रम में ये बातें सामने आई हैं और पिछले दिनों ही ईडी ने खुद पुलिस मुख्यालय को पत्र लिख करके इस बात की आशंका जताई है कि उनके कार्यालय की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाए। जाहिर सी बात है, इसके पीछे कहीं न कहीं एक सोच जरूर है कि बड़े राजनेताओं को, बड़े अधिकारियों को समन करके बुलाया जा सकता है तो उनके जो समर्थक हैं वो हंगामा कर सकते हैं या कुछ थ्रेटनिंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा उस मद्देनजर भी पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही जो सीआरपीएफ है उनको भी पत्र लिखा गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि जो कल जो बात सामने आ रही है, कल समन के मुताबिक सीएम को पहुंचना है, उससे पहले क्या कुछ कवायद होती है। लेकिन आपको पता है कि मई महीने से ही जो ईडी की कार्रवाई है वो झारखंड में चल रही है और कमोबेश ये पहला ऐसा मौका होगा जब केंद्रीय एजेंसी किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में इतने लंबे समय तक लगातार कार्रवाई कर रही है। और मई महीने से जो कार्रवाई शुरू हुई है नवंबर महीने तक लगातार जारी है और ये माना भी जा रहा था कि कार्रवाई के जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं न कहीं जो मुख्य राजनेता हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन तक पहुंचना कहीं न कहीं इसका एक आउटकम के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा अब वो कहीं न कहीं वो घड़ी आ गई है। और सबसे अहम बात ये भी है कि इस बीच जो बीजेपी के विधायक दल के नेता हैं, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश, वो दिल्ली प्रवास में हैं और ये माना जा रहा है कि जो बाबूलाल मरांडी के गृह मंत्री से अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होगी। तो ये कहीं न कहीं एक ईडी की कार्रवाई बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच गई है और उसके निशाने पर बड़े जो राजनेता हैं, बड़े जो अधिकारी हैं वो आ गए हैं। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है उसके जो विपक्ष के तौर पर और प्रमुख विपक्षी पार्टी के हैसियत के तौर पर सत्ताधारी और प्रतिपक्ष नेता तौर पर बाबूलाल मरांडी का प्रवास, दिल्ली प्रवास कई मायने रखता है कि एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी दिल्ली प्रवास में है। तो ये एक बिल्कुल निश्चित बात है कि आने वाले दिनों में झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है, जिसकी आशंका हम लोगों ने मई महीने से ही जताई थी जब ईडी ने मनरेगा घोटाले के तहत पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और अन्य नेताओं को गिरफ्तारी हुई थी। इस बार जो 6 महीने से ज्यादा से कार्रवाई हो रही है, इस बीच जो बड़े रसूखदार हैं वो उनके कब्जे में आ चुके हैं, जिसमें पूजा सिंघल हो, उनके सीएस सुमन कुमार हो, पंकज मिश्रा हो, प्रेम प्रकाश हो या फिर अमित अग्रवाल हो। तमाम बड़े लोगों के बीच में एक बार फिर से ईडी की जो दबिश है वो बढ़ गई है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में झारखंड जो है वो राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में रहेगा और इसके पीछे कहीं न कहीं ईडी की कार्रवाई महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए शहनवाज। तो आपको बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया है और गुरुवार को 11:30 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है। अवैध खनन मामले में से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है।